अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने CS411 विजुअल प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 25 डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग CS411 विजुअल प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 26 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 26 में हम लोगों ने नेविगेशन बेस्ड एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है। नेविगेशन बेस्ड लाइक विंडोज़ एक्सप्लोरर, आपके पास नेविगेशन जो बेस्ड एप्लीकेशन है वो उनमें विंडोज़ एक्सप्लोरर, मीडिया प्लेयर, फोटो गैलरी, ये आपके पास नेविगेशन बेस्ड एप्लीकेशन हैं। नेविगेशन सपोर्ट फॉर अ विज़ार्ड आर ऑर्गेनाइज द होल यूआई अराउंड नेविगेशन। आपके पास जो नेविगेशन सपोर्ट है वो ऑर्गेनाइज करता है होल यूआई अराउंड नेविगेशन को। जो भी आपके पास यूज़र इंटरफेस की नेविगेशन होंगी उन सारों को ऑर्गेनाइज करता है। With navigation content is usually in page a simpler version of window। अब यहाँ पे बात की जा रही है पेज की, तो पेज आपके पास सिंपलर वर्जन है ऑफ विंडो का। आप लोगों से 2 मार्क्स में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन पेज एंड विंडो। पेज की डेफिनेशन आएगी पेज इन इटसेल्फ कैन नॉट डिस्प्ले। पेज आपके पास खुद से क्रिएट किया जाता है और उसको डिस्प्ले मतलब खुद से डिस्प्ले नहीं होता। जबकि विंडो इज़ एन एरिया कंटेनिंग पेज। विंडो आपके पास ऐसा एरिया है जिसके ऊपर पेज मुश्तमिल होता है, यानी कि जिस विंडो के ऊपर पेज आपका बना होता है। When hosted in a navigation window or a frame, they provide support for navigating a historical journal and navigation related events. Navigation window more like a top level window, whereas frame more like an HTML frame। आपके पास वो कह रहा है नेविगेशन विंडो इस तरह से होती है टॉप लेवल की विंडोज़, जैसा कि फ्रेम के अंदर आपके पास HTML का फ्रेम बनाते हैं। जैसे हम वेब एप्लीकेशन का काम करने के लिए बूटस्ट्रैप को यूज़ करके उसका फ्रंट एंड बना रहे होते हैं, नेविगेशन बार्स को यूज़ करके उसका फ्रंट एंड बना रहे होते हैं, इसी तरह से हम विंडोज़ के ऊपर भी, नेविगेशन विंडोज़ के ऊपर भी इसी तरह से फ्रेमवर्क के तौर पर काम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये नीचे एक एग्जांपल आ गई नेविगेशन के अकॉर्डिंगली, तो ये आप लोगों ने खुद देख लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास है पेज डज नॉट एनीथिंग विंडो डज एक्सेप्ट इट ऑन क्लोज्ड एंड ऑन क्लोजिंग। आपके पास पेज जो है वो कुछ भी नहीं है विंडोज़ के बगैर, जबकि आपके पास ऑन क्लोज या ऑन क्लोजिंग मतलब उसके पास जो उसका फीचर है ये नहीं होगा। With these changings, nothing much change in our application. Just some disabled backward and forward button। आपके पास जस्ट यहाँ पे backward और forward buttons होंगे। Navigation can also happen between HTML files। A page can interact with its navigation container by using the navigation class, which exposes relevant functionality regardless of whether the container in a navigation window or a frame। अब यहाँ पे आपके पास वो बात कर रहा है नेविगेशन HTML की। अब आपके पास किसी भी एप्लीकेशन का अगर उसका फ्रंट एंड पेज जितना ज़्यादा इंटरेक्टिव होगा उतनी ही उसकी जो फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसकी बढ़ जाएंगी। उतना ही वो जब कोई भी चीज़ है जो अट्रैक्ट करती है, जो जिसका फ्रंट एंड अच्छा होगा, वो उतनी ही उसकी फंक्शनैलिटीज़ अच्छी होंगी, उतना ही मतलब लोग उसके लिए जो है वो ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे। You can get an instance of navigation service by calling the static navigation service get navigation service method and passing the instance of the page। अब आपके पास जो यहाँ पे नेविगेशन और अ फ्रेम है, ये आपके पास होस्ट विंडो होती है। नेविगेशन और अ फ्रेम ये आपके पास एक होस्ट विंडो होती है। अब आपके पास यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है जिसके अंदर टाइटल जो है सेट किया गया यूजिंग अ ड्रॉप डाउन मेन्यू एसोसिएटेड विद द बैक फॉरवर्ड बटन। अब किसी भी कह लें कि ड्रॉप डाउन मेन्यू के थ्रू आप यहाँ पे एक टाइटल सेट किया गया है बाय ड्रॉप डाउन मेन्यू। उसके लिए सिंटैक्स क्या लिखा गया है, दिस डॉट नेविगेशन सर्विस डॉट टाइटल असाइनमेंट ऑपरेटर मेन फोटो गैलरी पेज। या फिर आप उसको आर यू कैन रिफ्रेश द करंट पेज एज फॉलोज दिस डॉट नेविगेशन सर्विस डॉट रिफ्रेश। अगर आपने उस पेज को रिफ्रेश करना तो उसके लिए आप ये लिखेंगे दिस डॉट नेविगेशन सर्विस डॉट रिफ्रेश। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएंगी पेज की प्रॉपर्टीज़।
Page also contains a few of its own properties that control the behavior of parent container such as window height, window width and window title. ये आपके पास पेज की प्रॉपर्टीज हैं जो कि पेज को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होती हैं. Can also set in XML you can perform navigation in three main ways: calling the navigation method, using hyperlinks and using journals. आपके पास तीन एब्रीवेशन जो तीन इसकी प्रॉपर्टीज बताई गई हैं नेविगेशन की, तीन वेज बताए गए हैं. उनमें है कॉलिंग द नेविगेशन मेथड, यूजिंग हाइपरलिंक्स एंड यूजिंग द जर्नल्स. अब यहाँ पे आपके पास नेविगेशन को जो सपोर्ट करती है नेविगेशन मेथड को, उसके अकॉर्डिंग एक एग्जांपल दी गई है, नेविगेट टू पेज इंस्टेंस. और उसके बाद है आपके पास फोटो पेज, नेक्स्ट पेज, असाइनमेंट ऑपरेटर, न्यू फोटो पेज, दिस डॉट नेविगेशन सर्विस डॉट नेविगेशन नेक्स्ट पेज. या फिर हम नेविगेट कर सकते हैं पेज को, आप कोई एक उसका URL लिख के भी उसको नेविगेट कर सकते हैं. तो ये आपके पास यहाँ पर दिस डॉट नेविगेशन सर्विस डॉट नेविगेट, तो ये आपके पास उसका आगे URL आ गया. उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, अब हमने रूट ऑफ XML मस्ट बी पेज आर ऑफ HTML. अब यहाँ पे वो कह रहा है कि रूट ऑफ XML मस्ट बी पेज, कि रूट ऑफ XML मस्ट होंगी पेज की. इन वेब एप्लीकेशन नेविगेशन टेक्निक्स, अब आपके पास यहाँ पे एक शॉर्ट सा मतलब जो इंट्रो में बता रही हूँ कि वेब एप्लीकेशन के अंदर नेविगेशन इज़ यूज टू मूव फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर वेब पेज ऑन द सेम सर्विस विदाउट चेंजिंग. अब आपके पास यहाँ पे वेब एप्लीकेशन नेविगेशन टेक्निक्स जो हैं वो इसलिए यूज़ होती हैं ताकि आप लोग एक पेज से, जो आपका एक वेब फ्रेम है, आप उसको वेब पेज को एक वेब पेज से एक विंडो से दूसरे विंडो में आप URL एड्रेस जो है वो चेंज किए बगैर उसको ऐड कर सकें. Hyperlink element is used to link to XML or change its click events and call navigation yourself to link from HTML WPF. आपके पास हाइपरलिंक इवेंट जो है वो इस्तेमाल होता है XML के लिए और हैंडल करने के लिए इट्स क्लिक इवेंट और कॉल नेविगेशन. अब यहाँ पे आपके पास नेविगेशन को किस लिए आप लोगों ने किस तरह से लिंक करना है पहले HTML के साथ, और देन उसको नेविगेशन को हैंडल करने के लिए आपने देखना है कि क्या चीज़ आपके लिए ज़रूरी है और किस तरह से आपने उसको टारगेट बना के अपडेट करना है फ्रेम के लिए. अब नीचे आपके पास टेक्स्ट बॉक्स, क्लिक, हाइपरलिंक, नेविगेशन, URI, असाइनमेंट ऑपरेटर, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फोटो पेज डॉट XML. तो ये आपके पास ये जो इतनी कोड ऑफ लाइन है ये मैं आप लोगों को दिखा दूँ. अगर आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्टी पूछी जाती है कि एग्जांपल, या फिर पूछी जाती है नेविगेशन यूजिंग हाइपरलिंक की, कि हम नेविगेशन को हाइपरलिंक के साथ में यूज़ करके किस तरह से लिखेंगे, तो ये आपके पास ब्लॉक ऑफ लाइन्स आएंगी. अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, डिस्कस करना है हम लोगों ने जर्नल्स. जर्नल प्रोवाइड लॉजिक बिहाइंड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड. आपके पास जर्नल्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं लॉजिक बिहाइंड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड. आपके पास जर्नल्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफाइन जर्नल्स. अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिस्कस जर्नल. जर्नल आपके पास प्रोवाइड करता है लॉजिक बिहाइंड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड. इंटरनली 2 स्टैक्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव पेजेस बिटवीन स्टैक. Any other action empties the forward stack. Back forward can also navigation. Containers go back and go forward and go back forward. ये go back can go back या फिर forward to avoid exception. आपके पास नेविगेशन जो है जो आपके पास जर्नल है वो प्रोवाइड करता है लॉजिक्स बिहाइंड फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड और फॉरवर्ड. आपके पास नेविगेशन अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो कंटेनर्स गो बैक भी जा सकते हैं और गो फॉरवर्ड भी हो सकते हैं. अब ये आपके पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइंड जर्नल. 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है. उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, व्हेन फ्रेम हैज़ जर्नल इट हैज़ बैकवर्ड फॉरवर्ड बटन्स बट कैन सेट द नेविगेशन विजिबिलिटी हिडन. आप जब यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट कर देंगे कि नेविगेशन विजिबिलिटी जो है वो हिडन हो, आप यहाँ पे जर्नल का जो फ्रेम है उसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन्स के थ्रू उसको सेट कर सकते हैं. व्हेन नेविगेशन डॉट विद URI
or hyperlink always new instance can control calling a navigate with page. अब आप कंट्रोल कर सकते हैं जब आप कॉल करते हैं नेविगेशन को विद पेज के साथ वर्क टू रिमेंबर स्टेट. जर्नल एंट्री कीप अलाइव अटैच प्रॉपर्टी कैन हेल्प फॉर बैकवर्ड फॉरवर्ड. अब आप रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम जर्नल मीन्स पेज इज़ नॉट इन जर्नल. पेज आपके पास जर्नल के अंदर मौजूद नहीं होता, आप उसको जर्नल के अंदर से रिमूव भी कर सकते हैं. अदर पर्पस ऑफ जर्नल आपके पास यहाँ पे 2 पर्पसेस जर्नल के और लिखे गए हुए हैं, आप लोगों ने इसको देख लेना है. उसके बाद आपके पास यहाँ पे फ़ोटो गैलरी के अंदर हम लोग किस तरह से इमेज को रोटेट कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है. ये आपके पास मेन बॉडी के अंदर ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है. तो आप लोगों की अगर प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. उसके बाद यहाँ पे अब नेविगेशन कंटेनर का दिखाया गया है. आपके पास 7.6 इमेज जो है वो नेविगेशन इवेंट्स दैट अराइज व्हेन द फर्स्ट पेज इज़ लोडेड. जब आपके पास फर्स्ट पेज लोड होगा इस तरह से आपके पास नेविगेशन वर्क होगी, पहले वर्किंग होगी. पहले इनिशियलाइजेशन होगी, फिर नेविगेशन है, उसके बाद नेविगेशन का प्रोसेस होगा, देन वो लोड होगा. लोड होने के बाद वो फर्स्ट पेज पे चला जाएगा, वहाँ पे उसकी इनिशियलाइजेशन होगी, देन उसके बाद नेविगेट करेगा और नेविगेट होने के बाद वो उसका लोड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. अगर आपके पास नेविगेशन इवेंट की बात की जाए जब वो राइज किया जाए और नेविगेशन क्रिएट हो जाए बिटवीन 2 पेजेस, तो आपके पास सबसे पहले नेविगेशन होगी, उसके बाद नेविगेशन का प्रोसेस, देन उसके बाद वो लोड करेगा फर्स्ट पेज को और उसके बाद अनलोड कर देगा, देन वो मूव करेगा आपके पास. सबसे पहले वो लोड होने के बाद मूव करेगा सेकंड पेज पे. इनिशियलाइजेशन होने के बाद वो फर्स्ट पेज पे आएगा, उसको अनलोड करेगा, उसके बाद वो फिर नेविगेशन होगी और उसके बाद फिर लोड कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नेविगेशन स्टॉप इज़ एन इवेंट कॉल्ड इंस्टेड ऑफ लोड कंप्लीटेड. नेविगेशन स्टॉप कर दिया जाता है इवेंट के अंदर जब आप उसको कॉल करते हैं और लोड कंप्लीट कर देता है. इफ़ एन एरर अकर्स और नेविगेशन इज़ कैंसल्ड. आपके पास लोड कंप्लीट जो एरर है वो तब आता है जब नेविगेशन आपकी कैंसिल कर दी जाएगी. दीज इवेंट्स आर डिफाइंड इन एप्लीकेशन. इवेंट्स को डिफाइन किया जा सकता है एप्लीकेशन के अंदर. अब नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि आपके पास नेविगेशन ओवरलोड्स विद एन एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट फ्रॉम. अब नेक्स्ट आपके पास आ जाता है नेविगेशन ओवरलोड्स विद एन एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट. आपको नेविगेशन को ओवरलोड किया जा सकता है एक एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट के साथ. टारगेट पेज रिसीव्स इट इज लोड कंप्लीटेड. आपके पास टारगेट पेज तब रिसीव होगा जब उसका लोड कंप्लीट हो जाएगा. तो उसी के अकॉर्डिंग साथ में एग्जांपल दी गई है, आप लोगों ने इस एग्जांपल को रीड आउट कर लेना है. अगर आप लोगों की कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं. ये आप लोगों का लेक्चर नंबर 26 है. लेक्चर नंबर 26 में आपके पास जर्नल्स का टॉपिक इम्पोर्टेंट है, नेविगेशंस का टॉपिक इम्पोर्टेंट है, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन पेज एंड विंडो. ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग और एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग ये लेक्चर इम्पोर्टेंट था. इसको भी आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिएगा. अगर आप लोगों की कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़.